गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोग बेसिकली बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में मूलभूत शरीर की संरचना क्या होती है, जो बेसिक चीज होती है वो क्या होती है। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने किया था कि तना जो मूल जो होती है वो कैसी होती है। आज हम बात करने वाले हैं तने के बारे में, यानी कि तने को हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। स्टेम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तना होता है ये एरियल होता है। एरियल का मतलब कैसा होता है? वायवीय। ठीक है, तना जो है वो कैसा है? वायवीय। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जब जियोट्रॉपिज्म यानी कि अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? अगर मैं मार्कर को नीचे गिरूं तो वो नीचे ही गिरेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो हमेशा चीजों को नीचे खींचती है। तो लेकिन तना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो तना कौन सी ग्रोथ दिखाता है? वो दिखाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी कि वो क्या दिखा रहा है? ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण दिखाता है, जहां से वो क्या कर रहा है? जमीन से ऊपर की तरफ उठ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा रहता है? वायवीय। वायवीय का मतलब क्या हुआ कि ये कैसे पार्ट रहेगा? ये एरियल पार्ट रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, तना जो होता है दैट इज द डिफरेंट इन अ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह का तना हमें देखने को मिलता है। मोनोकॉट्स के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट फैमिली जो होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जितनी भी ये घासें हो गई, गेहूं हो गया या मक्का हो गया, ये सारी मोनोकॉट फैमिली में। मोनोकॉट कल याद है मैंने कहा था मोनोकॉट क्या होते हैं? जिनके पास एक बीज पत्री होते हैं। जो ये एक बीज पत्री जो होते हैं, यानी कि जिनके पास केवल एक बीज पत्र है, उनके अंदर तना जो होता है वो यूजुअली मजबूत नहीं होता, और ऐसे तने को हम शाखीय यानी कि हर्बिशियस बोलते हैं। आई रिपीट, इनके अंदर जो तना होता है वो मजबूत नहीं होता, तो ऐसे तनों को हम लोग क्या बोलते हैं? शाखीय बोलते हैं, यानी कि हर्बिशियस होते हैं, जो यूजुअली कहाँ पाया जाता है? मोनोकॉट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, यानी कि एक बीज पत्री में। ठीक है। अच्छा, काष्ठीय तना कौन सा होता है? जैसे कि आपने देखा होगा नीम का, पीपल का, ये जो तने होते हैं ये मजबूत होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे बरगद का है बहुत बड़ा ही वहां पे एक पूरा वृक्ष होता है, पीपल का पूरा एक बड़ा वृक्ष होता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कैसे होते हैं बेटा? ये काष्ठीय होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? वुड। वुड को हम क्या बोलते हैं? काष्ठ। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? काष्ठीय। और ये कैसा होता है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और यूजुअली ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में। किसमें पाया जाता है? ये द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ये पाया जाता है। कौन सा वाला? जो वुडी होता है, जिसके अंदर बहुत ही मजबूत वुड होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि इनके अंदर हर एक साल में जब ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो जो डाइकॉट के जो प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट के जो ट्रीज होते हैं स्पेशली, वहां पे रिंग बनती है। ठीक है, जिसको हम स्प्रिंग रिंग या ऑटमन रिंग बोलते हैं। तो ये जो रिंग होती है बेटा, इसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो पादप है या वो जो पौधा, वो जो तना है या फिर जो पर्टिकुलरली जो ट्री है, जो बहुत बड़ा सा एक वृक्ष है, वो कितने सालों पुराना है, क्योंकि हर साल यहाँ पे क्या बनती है? रिंग्स बनती हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन लेटर। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ऐसा होता है कि जो तना होता है, तने पे यूजुअली हमें क्या देखने को मिलती है? तने पे यूजुअली हमें जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें लीव्स। देखी है आप लोगों ने कि हर एक तने पे हमें क्या देखने को मिलेंगी? लीव्स देखने को मिलेंगी। यहीं पे ही क्या होगा? यहीं पे ही फ्लावर बना हुआ होगा। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि जो फूल होता है वही आगे जाके किसमें परिवर्तित होता है? फल के अंदर। यानी कि फ्लावर जो है वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, ठीक है, ये सब कहाँ पे हो रही है, तने के अंदर हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी, आई रिपीट, इसके अलावा भी कुछ चीजें तने के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उद्भूतांक यानी कि इमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, उद्भूतांक यानी कि क्या बोलते हैं इनको, इमरजेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे पौधा जहां का है उसी के अकॉर्डिंग ही अनुकूलता आ जाती है, यानी कि अडेप्टेशंस आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ पे जो खेजड़ी का पौधा हो गया, या फिर जो झाड़ियाँ होती हैं, या फिर अगर हम बात करें जो गुलाब होते हैं, गुलाब के ऊपर कांटे होते हैं, इस तरह से स्पाइन्स होते हैं बने हुए, ठीक है। तो ये जो कांटे होते हैं, ठीक है, ये एक तरह की अडेप्टेशन होती है, अनुकूलता होती है, ताकि वो पौधे जो हैं वो पानी को कम से कम क्या कर सके, उपयोग में ले सके, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि जो देवदार के पेड़ होते हैं, जो इस तरह से होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ये वाले पेड़ जो होते हैं। अब बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या गिर रही है, बहुत तेज बर्फ गिर रही है, तो भाई हमको बर्फ से भी तो बचाना है पौधे को। तो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, यहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है, जो लेयर क्या काम करती है, भाई बर्फ है, अगर आइस है, हम पे गिरे, हम गल जाए, तो ये तो बेचारे पेड़ है, तो बेटा यहाँ पे भी एक बहुत मोटी लेयर होती है, और वो मोटी लेयर क्या काम करती है, क्यूटिकल की लेयर्स बन जाती हैं, और ये लेयर्स क्या काम करती हैं, पौधों को बचाने का काम करती हैं। किस सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन में जब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, तो उस चीज को ये क्या करेंगे, ये अपने आप को वहां पे उस जगहों पे अपने आप को ये बचा लेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम एक कैक्टस को किसी जम्मू कश्मीर वाले इलाके के अंदर लगा दें तो क्या होगा, तो क्या वहां पे सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटा वहां पे उसको तो आदत क्या है, चीजों को इकट्ठा करके रखने की, लेकिन वहां पे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा आइस है, तो वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई हम ऐसा देवदार का पेड़ जो है वो यहाँ ले आए, बेचारा गर्मी में ही सूख जाएगा, समझ में आई। तो यहाँ पे जो इमरजेंस होते हैं, यानी कि जो उद्भूतांक होते हैं, डिपेंड करते हैं कि वहां पे क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, जो पर्टिकुलरली सराउंडिंग कैसा है, उसके ऊपर ये सब चीजें क्या करती हैं, निर्भर करती हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बतानी थी मुझे कि जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर दो चीजें और होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोड और इंटरनोड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्व और पर्व संधि। जैसे कि एक बात बताओ, समझना, यहां से एक ब्रांच निकल रही है, फिर एक यहां से ब्रांच निकल रही है, फिर एक यहां से ब्रांच निकल रही है, फिर एक यहां से ब्रांच निकल रही है। ऐसा ही होता है ना, किसी भी पौधे की अगर हम संरचना देखें तो कुछ कुछ ऐसी ही होती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पर्व, पर्व मतलब नोड, और ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड का मतलब क्या हो गया, पर्व संधि, ठीक है। तो तना जो है, तने के ऊपर नोड भी प्रेजेंट है, और साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो चीज है इसको तो हमने क्या बोला, पर्व, और ये जो चीज है इसको हमने क्या बोला, इंटरनोड, यानी कि पर्व संधि बोली। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो जो तना होता है एरियल होता है, दूसरी बात हर्बिशियस या वुडी यानी कि शाकीय और काष्ठीय हो सकता है। जो शाकीय होता है वो यूजुअली मोनोकॉट में होता है, जो काष्ठीय होता है वो यूजुअली डाइकॉट्स में होता है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा वीक होता है। नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, जहां से ब्रांच निकल रही है, जहां से भी शाखा निकल रही है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। और जो बीच वाली जगह जो होती है, ये वाली जगह जो होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड, यानी कि पर्व संधि बोलते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात। तो बेटा ये वाली चीजें जो हैं ये आप लोगों को किसमें बतानी है, तने के अंदर बतानी है। अच्छा, तने का अगर हम बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका काम क्या है, काम क्या है।
तो एक बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को, तने के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है, जो ऐसे जा रही होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम या फ्लोएम। क्या बोलते हैं, जाइलम या फ्लोएम, इसको इंग्लिश में जाइलम और फ्लोएम। तो जो ये जाइलम और फ्लोएम है, इनका काम क्या है, समझना है इस चीज को। बेटे देखो सुनो, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम बहुत छोटा सा है, नन्हा सा काम है कि ये शुरू कहाँ से होता है, जहाँ पे मूल होती है, जहाँ पे रूट होती है, वहां से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जहां से मूल है, जहां से रूट है, वहां से ये शुरू हो रहा है। और रूट का काम क्या होता है, आप लोगों को पता है अच्छे से, रूट का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का, क्या करने का, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है रूट का। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से जो पानी ऊपर की तरफ जाएगा वो कौन लेके जाता है, वो लेके जाता है जाइलम लेके जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अब देखो ऊपर की तरफ सॉरी, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होंगी, ऊपर की तरफ यहाँ पे होंगी लीफ, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होंगी, लीफ, लीफ मतलब क्या होंगी, पत्तियां होंगी। तो जो ये पत्तियां हैं, यानी कि जो ये लीफ है, ये क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं। किस में बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस में बनाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस किया, तो बेटा ये खाना बॉडी के हर एक पार्ट में जाना जरूरी है ना। तो जो ये पौधे के हर पार्ट में यहाँ से कौन लेके जाता है इस खाने को, वो लेके जाता है कौन, फ्लोएम। कौन लेके जाता है, फ्लोएम, जिसका ओरिजिन यानी कि जो उद्भव होता है वो कहाँ से होता है, वो इसका उद्भव होता है लीफ से। कहाँ से इसका उद्भव हो रहा है, लीफ से। और जाइलम का जो उद्भव यानी कि ओरिजिन जो होता है वो होता है रूट से। तो जाइलम क्या ले जाएगा, पानी, ठीक है, और फ्लोएम क्या ले जाएगा, फूड यानी कि खाना ले जाएगा। तो तने का काम समझ में आ गया। तो पहला तो ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। दूसरा ये क्या काम कर रहा है, जाइलम क्या कर रहा है, पानी ले जा रहा है। और फ्लोएम क्या काम कर रहा है, खाना ले जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है, प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि भाई जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। जो पौधे होते हैं वो किस किस तरह से होते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका। अब हम बात करने वाले हैं लीव्स के बारे में, यानी कि पत्तियों के बारे में। यस, समझिए इस चीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं पत्ती, पर्ण, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लीफ। तीन चीजें बोली मैंने, पत्ती, पर्ण या लीफ। लीफ जो है नेचुरल सी बात है, कहाँ से निकलती हैं, पर्व संधियों से निकलती हैं जो लीव्स होती हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनोड से निकलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें जो पत्तियां हैं या पौधे, जो पौधों के अंदर जो लीव्स होती हैं, उनका काम क्या होता है। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। क्या काम है इनका, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। पहला काम क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण का। दूसरा काम हुआ इनका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेने या छोड़ने का काम। इसके लिए इनके पास क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं इसके लिए इनके पास, रंध्र। और रंध्रों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, जो पौधों का एक लाक्षणिक गुण है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, पत्तियों के अंदर प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर एक चीज और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो ये क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वो कहाँ काम में आता है? प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है। और प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस में आप सबको पता है क्या चीज हो रही है, यहाँ पे हम लोग प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स एक छोटा सा काम कर रहे हैं कि वो फूड बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट करूं तो वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आई रिपीट, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तित कर रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा कहाँ से आई है? सन से आई है। और केमिकल एनर्जी कौन सी है? जो भी उन्होंने फूड बनाया है, ठीक है, जो खाना बनाया है, जो ग्लूकोज बनाया है, वो कौन सी एनर्जी हुई? केमिकल एनर्जी हुई। तो बेटा ये चीज जो हुई, ये चीज किसमें हो रही है? प्रकाश संश्लेषण के अंदर हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट चीज के बारे में अगर हम बात करें, पत्तियों का एक और काम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? श्वसन। श्वसन जो होता है, श्वसन में आप सबको पता है कि पौधे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और इसमें क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो रेस्पिरेशन में पौधे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। और ये एक्सचेंज हो किसके थ्रू रहा है? ये होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है, यानी कि रंध्रों के थ्रू होता है। तो ये काम हो गया पत्तियों का। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है जिसको हम गुट्टेशन बोलते हैं। गुट्टेशन यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ओस आना, ठीक है। यानी कि जो इनके जो ये स्टोमेटा होते हैं, जो इनके रंध्र होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सर्दियां चल रही हैं, पौधों के ऊपर एक पानी आके इकट्ठा हो जाता है, चाहे गर्मियों में भी होता है ये। तो बेटा ये क्या होता है? उनके टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनके विषैले तत्व होते हैं। अब पौधा जो है वो यूरिन तो पास आउट कर नहीं सकता, तो वो इस तरह से अपने टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालते हैं। बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो पत्तियां होती हैं, पादप जो होते हैं, पादपों की जो पत्तियां होती हैं, ये सारे काम कर रही हैं, श्वसन कर रही हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं। अब एक बात ध्यान रखना, पौधों के जो वेस्ट होते हैं वो निकलते नहीं हैं, वो उन्हीं में ही क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। चलिए, तो ये आप लोगों को एक बेसिक फंक्शन समझ में आया कि भाई किस तरह से यहाँ पे काम हो रहे हैं। अच्छा, अब हम लीफ के बारे में और आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बेटा लीफ जो होती हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, वो समय स्थान के अनुसार अलग अलग प्रकार की अलग अलग पौधों में होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि तना अनुकूलता दिखाता है, ऐसे ही पत्तियां भी अनुकूलता दिखाती हैं। जहां पे पानी ज्यादा चाहिए, मतलब पानी है नहीं, तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं? फ्लैशी लीफ, यानी कि मोटी हो जाती हैं। जैसे कि किसमें होती हैं? एलोवेरा में होती हैं। जहां बहुत ज्यादा हवा चलती है और पत्तियों के कटने के चांसेस हो जाते हैं, तो वहां पे पत्तियां कैसी होती हैं? पतली पतली पत्तियां होती हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये डिपेंड करती हैं कि आपके सराउंडिंग का क्लाइमेट कैसा है या मौसम कैसा है। चलिए, ओके, तो होपफुली आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा जरूर। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।